हाउ आर यू, एक अगर वर्ड में आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह या फाइन। दुनिया में सबसे पहला झूठ जो हम सीखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर जब हम छोटे होते हैं, तो वो पहला झूठ होता है फाइन। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं आई एम फाइन। इवन के हो सकता है कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा हो, इवन हो सकता है आपने लंच नहीं किया हो सकता है कि आपका मूड खराब हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। सो आई एम आस्किंग यू अगेन, जरा सिंपली मुझे बताएं और सच बताएं, हाउ आर यू फीलिंग? और जरा कोई भी हैंड रेस करके बताना चाहे तो प्लीज शेयर कर सकता है। सो आई एम आस्किंग अगेन, हाउ आर यू? गुड। और कोई? गुड। और कोई? टायर्ड। थैंक यू। इधर से कोई? जी। एग्जॉस्टेड। ठीक है यार, थक गए हो तुम थोड़े से। और कोई? स्लीपी। तुमने लंच नहीं किया है, इस वजह से तुम इस तरह फील कर रहे हो। और कोई? इम्प्रेस्ड। गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप इम्प्रेस फील कर रहे हैं। हर तरह की फीलिंग आपको अभी फील हो रही है अपनी लाइफ के अंदर, या अभी आप फील कर रहे हैं। तो सिंपली एक बात को याद रखिएगा कि जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, खासतौर पे आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी जिंदगी में जिस गोल के ऊपर जा रहे हैं, तो स्टार्ट विथ ऑनेस्टी। You all are the CSS aspirants, and I am asking you all, कि how are you? And said, okay, I am fine. And कोई टायर्ड है, कोई स्लीपी है, किसी ने खाना नहीं खाया, just share it. How are you feeling? And this is the start when you acknowledge yourself. जब आप अपने आप को acknowledge करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और उसको एक्सप्रेस करने की पावर रखते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कोई आपकी फीलिंग की केयर करे ना करे, तुझे भी एक जिंदगी में वक्त आएगा कि कोई ना कोई होगा तेरी फीलिंग की केयर करेगा। सो टेक सम टाइम, थोड़ा सा वक्त लें अपने साथ साथ। लेकिन उससे पहले, बिकॉज एक चीज आज के सेशन में हम जरा चीजों से बाहर निकलेंगे। इट्स नॉट अबाउट द कि मैं आपको चीजें बताऊं किस तरह होती है, हम जरा मिलके बहुत सारी चीजें करेंगे। तो एक जरा थोड़े से अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना होगा। थोड़ा सा मैं आपको उठाऊंगा भी, तो उस पर जरा माजरत पहले शुरू से आप लोगों से मैं, अगर थोड़े से सेंसिटिव है तो मैं पहले से ही आपसे अपॉलॉजी कर देता हूँ इस बात के लिए कि व्हेन यू केम आउट योर कंफर्ट जोन, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आपको लाजमी कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन या पेन फील होता है। सो आप या तो सेशन के बाद आप ये बोलेंगे यार क्या बंदा आया था, बहुत अच्छी बात करके गया है, या तो आप बोलेंगे यार क्या बकवास बात करके गया है, कौन था, हमारे 1.5 घंटे ले लिए इसने, 2 घंटा लिया, कुछ भी हमें फायदा नहीं हुआ। दोनों चीजों में आपके लिए सीख है। पहली सीख ये कि हो सकता है सेशन में बोले एक जैसा बंदा नहीं बनना या हो सकता है ये आप कहें यार सही है, इससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। तो मेरा नाम वैसे अम्मार शेख है। शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे या इधर मैनेजमेंट ने आपको बताया भी हो कि एक और आपका सेशन है अभी। मैं एक लर्निंग कंसल्टेंट हूँ, मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, एचआर में मास्टर्स हूँ क्वालिफिकेशन के मुताबिक अगर बताऊँ मैं। साथ ही साथ आई एम गुड इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस तरह के लोगों को चीज़ों के अंदर ढाल के, ना कि सिर्फ लेक्चर के थ्रू, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज के थ्रू लोगों को सिखाने में मुझे महारत तो नहीं, आई एम सेइंग आई एम अ गुड ऑन दिस, मैं इसके अंदर अच्छा हूँ। नेवर से आई एम अ लीडर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप। मैं शागिर्द हूँ लीडरशिप का। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ लीडर, बिकॉज व्हेन यू सेड यू आर लीडर, इट्स अबाउट द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, कि आपके शोल्डर्स पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है। तो जरा पहला सवाल जो यहाँ पे है नहीं अभी, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करूंगा आप लोगों के लिए। आप सब सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं, मेरा पहला सवाल है, इफ यू बिकम सीएसएस ऑफिसर, ठीक है, अगर आप अपनी गोल में कामयाब होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप स्टॉप करेंगे या स्टार्ट करेंगे?
जी ओके इट्स इंडिपेंडेंट, ठीक है। और कोई? लेकिन आई एम लकी वन, आप मेरे सेशन में आज यहाँ पहले मौजूद हैं। ओके ठीक है। और कोई बॉयज? जी जी पहले आप। ओके आई आस्क अगेन सिंपली, सवाल है, सवाल का जरा सवाल समझे। कहते हैं सवाल में जवाब छुपा हुआ है। सवाल फिर से कहता हूं, इफ यू बिकम अ सीएसएस ऑफिसर, इफ यू बिकम, बन चुके हैं, तो कौन सी चीजें जो आप स्टार्ट करेंगे और कौन सी चीजें जो आप रोकेंगे? इट्स नॉट अबाउट यू। अगर सीएसएस ऑफिसर बनने के बाद तुम्हें अपनी नींद खत्म करनी है ना, तो ये तो बहुत बड़ा जिंदगी की अचीवमेंट हो जाएगी। ओके ठीक है, थैंक यू जी। First of all, before when you are applying for CSS, you have a lot of things to do, and I will do this and that. But at the end of the day, when you become CS officer, obviously you will not do. Actually, it becomes your compulsion. ओके Let's take that if you are a bureaucrat, if you are any duty somewhere in office, that you are born from 9 to 5, so indirectly you are born. So time management. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट तुम Time management. Nowadays, स्टार्ट करोगे, तुम टाइम मैनेजमेंट, स्टॉप क्या करोगे? stop. And nowadays I am wasting a lot of time in watching different type of YouTube. But once I will become this officer, then it's my weekend and I love to do lectures. ओके गुड, थैंक यू। और कोई एक मुझे और जरा आप लोगों की तरफ से जवाब चाहिए। जी सर। I need to start somewhere learning from. गुड, कोई और? कोई और तो नहीं जो शेयर करना चाहता है? इधर से राइट साइड पे लोग मेरे, एक तो सीधे हाथ वाले लोग जो हैं आजकल, वो राइटियस्ट एंड लेफ्टियस्ट वाले, आप लोग तो पढ़ते भी हो ये सारी चीजें, तो यू नो अबाउट द बिग डिबेट्स अबाउट राइटियस्ट एंड लेफ्टियस्ट, राइट एंड लेफ्ट विंग। पहली चीज आपके सामने तस्वीरें हैं तीन, आप सबको नजर आ रहा है वैसे। फर्स्ट इफ यू सी, आपके सामने एक परिंदा है। इफ आई आस्क यू कैन आई टीच यू एनीथिंग, तो बर्ड को देख के, परिंदे को देख के हमने क्या सीखा एज एन ह्यूमन? उड़ना, फ्लाई। और फ्लाई में क्या सीखा? एयरप्लेन बनाने, हेलीकॉप्टर के आइडियाज। एरोप्लेन। राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, दो भाई जो साथ काम करते हैं, बाइसाइकिल या साइकिल्स का काम करते हैं। बड़ा भाई बाहर निकलता है और देखता है एक फाल्कन को उड़ते हुए, और उसके हाथ पे वो शेडो पड़ता है, और शेडो पड़ता है, उसके दिमाग में ये बात आती है, व्हाई नॉट ह्यूमन फ्लाई, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? एंड देन वापस आता है और अपने भाई से डिस्कस करता है कि हमें लाजमी इस तरह का काम करना चाहिए कि इंसान भी उड़ सकता है। सेकंड आपके सामने फिश, फिश को देख के क्या सीखा इंसानों ने? स्विमिंग। और सबमरीन, सबमरीन का भी एक बहुत बड़ा एक वाकया भी हुआ था, आपको पता है। सो उर्दू में आप दोस्त, कि इंसान ने समंदर की गहराई में जाके चीजें टटोली, चीजें जानी, तो वो एक तरीके कार इंसान ने सीखा, किससे? फिश से।
खैर ये तो हर साइंस का बच्चा जो है ना, एप्पल, ग्रेविटी, काश वो एप्पल की जगह कोकोनट होता तो आज, लेकिन कुछ ना कुछ आपके मेरे लिए बेहतरी हो जाती। बट इट्स न्यूटन ग्रेविटी सीखी, तो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इट्स अबाउट आप चीजों सीखते कैसे हैं। सो व्हेन यू गो टू द ऑन योर फील्ड, जब आप अपनी फील्ड में जाते हैं, जब आप काम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको ये बात जाननी है मैं किन चीजों से सीख सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेशन का नाम क्या है, मैंने जानबूझ स्लाइड पे नहीं डाला हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। जरा मुझे बताइएगा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, ओके, और ओके Cognitive and psychomotor skills. ओके, बड़ी भारी डेफिनेशन उठा के लाया है ओके, और कोई इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती अक्लमंदी, सामने वाले पर्सन के इमोशंस को देख के डील करना, जी, इमोशंस को कंट्रोल करना, ओके। अगला सवाल, आप लोग सीएसएस के एस्पिरेंट्स हो, सारे उस फील्ड के अंदर जा रहे हो जहां पे सबसे ज्यादा रगड़ा, रातें जागनी है, अखबार ढेर सारे पढ़ने हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है। आई वॉन्ट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है या कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है? दोनों लिंक है एक दूसरे से। दोनों लिंक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलें जस्ट रेट करते हैं, इसको स्केल में लेकर आते हैं, सिंपली करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि 10 में से 8 नंबर देते हैं अगर हम स्केल बनाएं दोनों का, कम्युनिकेशन स्किल को 10 में से 8 देते हैं। लेट सपोज 8 वाले, कितने लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन को 8 नंबर दिए जाएं 10 में से, इतना इंपॉर्टेंट है। 10 में से 9 वाले, अच्छा जो 8 के लिए हाथ उठाए ना वो 9 वाले में दोबारा हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा 10 में से 10 वाले, गुड, 1 2 3, सिर्फ 3 लोग हैं, मीन्स के 10 में से 8 वाले सबसे ज्यादा है। नंबर 2 इमोशनल इंटेलिजेंस, 10 में से 7 वाले, 10 में से 8 वाले, 10 में से 9, मुझे लगता है कि मुझे पीछे से आना चाहिए था, बॉटम से स्टार्ट करना था 10 में से 2 वाले, 10 में से 3, 4 के इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 4 के अंदर ही मुझे ज्यादा हाथ दिखे हैं इसके अंदर। ऑल राइट, देखा जाए तो इसका एवरेज सबसे कम नंबर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को दिए, आपने कम्युनिकेशन स्किल में। यू आर अ वेरी गुड सीएसएस ऑफिसर, बेहतरीन है, बेहतरीन बंदे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हाई है, हर किसी से बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, आप लिखते भी अच्छा है, ठीक है, डील भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग आपके पास इसलिए नहीं आते कि आपसे जो भी बात की जाए ना फौरन रिएक्शन देते हैं, भड़क जाते हैं। अब मुझे बताएं, आप इतने अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, आप 10 में से 9 हैं, 10 में से 8 हैं, लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी कम है कि लोग आपके पास आते ही नहीं है। ये कौन सा सीएसएस ऑफिसर है जो कि सब अपना ऑफिस के अंदर ही मौजूद है और एक सिस्टम पे ही बस ईमेल पे ईमेल बात काम कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने, इट्स लाइक कि आप दूसरे के इमोशंस कैसे डील करते हैं और अपने इमोशंस कैसे डील करते हैं। सो
कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी जब बेहतर होनी है तो ये बात याद रखिएगा कि आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से वो कनेक्टेड है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ये 8 नंबर से मुझे अच्छी अंग्रेजी बोलने पे आ जाएंगे या सामने वाले को अच्छा समझाने पे आ जाएंगे। अगर मेरे में इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हूं मैं, तो मैं सामने वाले के जज्बात कैसे समझूंगा कि उस कैफियत में है या नहीं है, मैं इसको समझा सकता हूं या नहीं समझा सकता। सो इज अ बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इमोशन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युनिकेशन पे बात कर रहा हूं, मैं आप पे गुस्सा होना शुरू हो जाऊं अभी इसी वक्त, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी हैं, बात भी अच्छी कर रहा हूँ, बात भी नुक्ते की कर रहा हूँ, उसके बावजूद मेरा अगर टोन चेंज हो जाता है तो फिर तो ये पीछे पीछे वाले भले जाएंगे, मैं इधर देखूंगा इधर से गायब हो जाएंगे, ये बेचारे सिर्फ 4-5 ही रहेंगे जो सामने बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है ये उठ के जाएंगे तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। So when you think about the emotional intelligence, it's not about the skills. ये कोई स्किल सेट नहीं है, इस बात को समझें। इमोशनल इंटेलिजेंट आपकी लाइफ का पार्ट है, तो ये दोनों एक साथ कर रहे होते हैं। जरा हाथ ऐसे करें सारे, जरा हाथ ऐसे बनाएं, ऐसे करें सारे। ये जो है ना, ये आपका दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन है ना, ब्रेन, ये ब्रेन है आपका। राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी है, दो होते हैं ना ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो सेम आपका कोई भी जज्बात, इमोशन किसी के लिए भी महसूस करना या अपने लिए महसूस करना, इट्स कम्स फ्रॉम योर इनसाइड, अंदर से आता है ना। जैसे आपने कहा था कि मेरी कोई केयर नहीं करेगा मैं जो बात बोल रहा हूँ, या मैं जो जज्बात शेयर कर रहा हूँ उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, उसको कोई केयर नहीं करेगा। तो इट्स द एक्सपेक्टेशन यू सेट फ्रॉम द वर्ल्ड कि यार ये मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन मीट कराएगा या कराएगी। सो व्हेन यू गो इन द डिफरेंट साइड, जो कि तुम लोगों को इट्स ऑल अबाउट कि आपके जो एक्शंस हैं वो कितने ज्यादा कहते हैं। इट्स डेल कार्नेगी का इसके अंदर कहना है कम्युनिकेशन में, दुनिया के बेहतरीन कम्युनिकेशंस के अंदर जब भी पढ़ाया जाता है, एक किताब दी जाती है, शायद आपने सुना भी है उस किताब के बारे में, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस बुक? ओके, आई जस्ट वांट टू टेल यू आई एम अ बुक वॉर्म, तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रिव्यूज करने का बहुत शौक है, एंड दिस इज द वन बुक डेल कार्नेगी जो कि इट्स नॉट अबाउट द मैनिपुलेशन, इट्स अबाउट डीलिंग विथ पीपल, के लोगों के साथ आप डील कैसे करते हैं। अब बात हो रही है कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस की, सो आई वांट कि आप जरा कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल अगर मैं कहूँ तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप कुर्सी पर जरा सो जाओ, इट्स अबाउट कि आप कंफर्टेबल कैसे होते हैं। जरा अगर मैं आपको कहूँ जरा अपने कंफर्टेबल पोज में बैठ जाए, तो आपका कंफर्टेबल पोज कौन सा है? जरा हाथों में मोबाइल ना हो प्लीज, ठीक है। We are doing one simple exercise right now and just experiencing you कि मेरी आपकी जो ब्रीदिंग है, सांस लेने का जो तरीका है, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे इमोशंस को मैनेज करने में। इवन कि जब आप अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस गोल का परस्यू कर रहे हो, CSS को, उसके लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए चाह रहे हो, यू फील स्ट्रेसफुल, लाजमी होगा। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस वक्त स्ट्रेस होगा या एंजाइटी होगी? ओके, इट्स ह्यूमन नेचर, ये इंसानी नेचर है कि आपको मुझे एंजाइटी या स्ट्रेस होता है। लेकिन इसको जरा अभी सिंपली इस एक्सरसाइज के थ्रू जरा फील करना है हमें कि हम फ्यूचर में, एंड यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू प्रोसेस, आप उस इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर मौजूद हैं, एंड जस्ट जरा अपने सही पोस्ट में आ जाएं बिल्कुल सीधा, एंड जरा आईज क्लोज,
सुलाऊंगा नहीं मैं सबको, जरा आईज क्लोज। अच्छा, व्हेन आई सेड इनहेल, इनहेल सांस लेने का तरीका ये होता है कि आप नाक से जो है अपनी नोज से सांस खींचेंगे अंदर की तरफ, इनसाइड, वैसे कहते हैं इनहेल। ठीक है, इनहेल करना मतलब अपनी सांस को खींचना। आप, जब मैं आपको कहूं इनहेल, तो आप अपनी नाक से, नोज से जो आपकी ऑक्सीजन है उसको आपको खींचना है। और जब मैं कहूं एक्सहेल, मतलब सांस को बाहर आपको फेंकना है, तो आप उस वक्त अपनी मुंह का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन इसको करने में आपको बहुत इत्मीनान फील होने वाला है। सो डू इट। जरा जरा शट योर आईज प्लीज, जरा सब जरा आंखें बंद करें। कोई चीज चोरी नहीं होगी, टेंशन नहीं ले, मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा। ऑलराइट, जस्ट इनहेल, सांस अंदर खींचें, जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन अभी खींच सकते हैं प्लीज खींचें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, नाउ एक्सहेल, इनहेल, exhale. Let's do it again. Just thinking about कि आप, you are in the future, you are going to the interview and feel the stress. वो जो stress आपको feel होता है, कोई भी चीज जिससे आप तंग होते हैं सिर्फ उसके बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस देती है। वो रात को जागना हो, वो पढ़ाई करना हो, वो आपके असाइनमेंट्स हो, जिस चीज के हवाले से आप स्ट्रेस फील करते हैं उस चीज के बारे में सिर्फ सोचें। नाउ इनहेल अगेन, जरा सांस जरा खींचें। नाउ एक्सहेल, जरा दोबारा इनहेल, नाउ एक्सहेल एंड जस्ट ओपन योर आईज। जी, कैसा फील कर रहे हैं? रिलैक्सेशन। इफ यू, मैं आपको सिंपल एक, यस, सिंपली मैं आपको सिंपल इसका टूल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तो आपको सिर्फ एक बार सांस नहीं लेनी। अब आपको ये सांस जब आप खींचेंगे, इनहेल करेंगे, तो आपको 2 सांसें लेनी है, 2 इस तरह, ताकि आप जब जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपका एक हार्मोन या ये समझे केमिकल होता है, कॉर्टिसोल कहते हैं, कॉर्टिसोल कहते हैं, वो एकदम बढ़ता है और वो रिलीज होता है। उसका फायदा ये होता है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक जो है आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि आई एम राइट नाउ ओके फाइन, और आप ऑटोमेटिक, आपकी बॉडी जो है उस फीलिंग को एब्जॉर्ब करती है, एडेप्ट करती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने इमोशंस को ट्रिगर नहीं, इसको चलाते कैसे हैं। बिकॉज अगर सामने वाला आपको किसी बात से ट्रिगर करता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे इसको डील कैसे करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट अदर पीपल डीलिंग, लोगों के इमोशन डील करने हैं। अपना हाल बुरा हुआ है, आपने अगर एयरलाइन में ट्रैवल करा है तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि अपना ऑक्सीजन लगाएं, उसके बाद किसी और का। तो हाउ इज इट पॉसिबल, आपकी इमोशन इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क हुआ है और आप दूसरे को डील कर पाएंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं, कौन से इमोशंस अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइएगा जरा। जज्बात कौन कौन से अच्छे होते हैं, कौन कौन से बुरे होते हैं? हैप्पीनेस, जॉय और एक्साइटमेंट, और इसके अलावा हैप्पीनेस,
joyful, surprise. I'm asking you one more question. नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं? सैडनेस, अच्छा अच्छा, डिप्रेशन, ठीक है, चलें। डिप्रेशन आपने आजकल सुना होगा टीनेजर्स वो जो कि स्कूलिंग में है और आके कहते हैं मैं डिप्रेस फील कर रहा हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। उसको हिला के बोला करें तू डिप्रेशन में नहीं है, तू सैड भी नहीं है, यू आर गोइंग थ्रू सम चेंजेस, हार्मोन्स चेंजेस अभी चल रहे हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर। When I ask you negative emotions, just remember there is no negative emotion. It's only emotion जो आप और मैं फील करते हैं। If just imagine एक बंदा है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर सैडनेस फील ना की हो या लव फील ना किया हो, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेगा? तो आप वो इमोशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं जो आप महसूस करते हैं। So वो हुए थोड़ा नेगेटिव। It's not about emotion, it's a part of your nature. So it's not about positive and negative. It's mean अगर मैं आपको कहूं कि आप में नेगेटिव इमोशन से, इट्स मीन कि आप नेगेटिव हो गई। मेरे इमोशंस उस वक्त उस स्टेट में नेगेटिव। द स्टेट इज द सरकम, जो वो मामला है या सिचुएशन है वो नेगेटिव हो सकता है। जो जज्बात है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, आपकी इनफरादियत का हिस्सा है। तो आप जब सैडनेस फील करते हो या आप जब गुस्सा फील करते हो तो आप दोबारा बाउंस बैक करते हो। इसे कहते हैं आसान जबान में रेजिलियंस। लेट्स सपोज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, गुस्सा, आप में से कितने लोग हैं क्रिकेट या फुटबॉल देखते हैं? आप मुझे बताएं शुएब अख्तर को कितना गुस्सा चाहिए बॉल बाउंसर मारने के लिए, कि उसको एक बॉल पहले छक्का पड़ा हो, 6 मारा गया हो उसको, और वो अगली बॉल जो कितने एग्रेशन के साथ करेगा? डू यू थिंक हैप्पीनेस मूवमेंट में आके वो बॉल करेगा, या मुझे छक्का पड़ा अगली बॉल भी मैं ऐसी करूंगा कि मुझे 6 पड़े? दैट्स नॉट पॉसिबल। वो अपने एग्रेशन को इस्तेमाल करता है। कहाँ यूज करता है? बॉलिंग की स्पीड के लिए। तो इट्स अबाउट यू कि वो जो इमोशन है आप जो फील कर रहे हो उसको यूज कैसे करते हो। इफ यू फीलिंग सैड, तो आस्क योर सेल्फ कि जो मैं सैडनेस फील कर रहा हूं ये मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। नाउ आप सबको रातें जागनी है, बहुत सारे असाइनमेंट्स करने हैं, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारी रिसर्चेस करनी है। एक शख्स आपके ग्रुप में होगा जो आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल रहा होगा, उसको देख के आप अलग कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे होंगे, यार ये सारी चीजें कर रहा है, इसकी तो इंग्लिश भी मुझसे बेहतर है, इसकी तो नॉलेज भी मुझसे बेहतर है, इवन के ये तो ऐसे अभी भी जो कमिश्नर्स हैं उनके साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, उनसे डायरेक्ट जाके सीखता है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हैं? Do you know what you think it's become your reality? जो आप सोचते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है, जो बिलीफ होगा वो ही आपका जिंदगी का फैक्ट बन जाएगा।